किराए पर रह रहा है वहां जाकर वो दूसरे के घर में, क्योंकि उनके अपने ही देव बैठे हुए होते हैं, वहां पर जाके वो दे रहे हैं। आजकल सब घरों में पक्की फर्श बने हुए हैं, वो पवित्रता रही नहीं है। पहले गाय वगैरह पाला करते थे तो घर पवित्र रहते थे, अब वो पवित्रता है नहीं घरों में। तो ये आप फर्श के थ्रू जो देते हो ना, जो गधे लोग बताते हैं कि फर्श पे डाल दो, तो ये ऐसा नहीं होता है। उल्टे सीधे काम मत करो, उसका नुकसान आपको ही होगा। आपको हेल्थ इशू हो जाएगा, आपकी जो कर्ज बन जाएगा, कर्ज की वो आ जाएगी, और जो पैसा है ना वो आप अपने ऊपर खर्च ही नहीं कर पाओगे। अगर आप वो पैसा अपनी बीमारी पर लगा रहे हो तो उस पैसे का कोई मायने ही नहीं रखता। ठीक है, अपनी ज़रूरतों की बात कर रही हूँ मैं। आप अपने कपड़े ला पा रहे हो, जूते ला पा रहे हो, या अपनी ज़रूरतों की चीज़ें, फ़ोन खरीद पा रहे हो, या ये चीज़ें खरीद पा रहे हो, घर के लिए सामान खरीद पा रहे हो। ठीक है, ये ये चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें ना इंसान मतलब उस तरीके से बरत नहीं पाता जिस तरीके से सोचता है कि मेरे पास इतना पैसा हो तो मैं इतना बरत लूँगा, या मैं इतना ये कर लूँगा। मैंने ऐसे भी लोगों के घर देखे हैं कि जिनके पास पैसा है और उनके सामने से मतलब उनके अपने ने दम तोड़ दिया है, पैसा भी लग गया और वो बचे भी नहीं है। करोड़ों रुपए लोगों ने खर्च कर दिए है, सुने। मतलब लोगों को खर्च करते हुए मैंने देखा है इस तरीके से कि उनके सामने फिर भी वो ना किसी को बचा नहीं पाए हैं। तो ये एक तरीके का उन पर कर्ज होता है, क्योंकि आपका मतलब यही है जीवन का कि अगर किसी दिन आपने कोई पुण्य का काम नहीं किया है, सारा दिन आपने बस खाने पीने और इसी में निकाल दिया है, चिंता करने में मैं इतना बढ़ा लूँ इतना बढ़ा लूँ, तो उसमें ये हाल होता है आपका। तो ये जन्म, ये जो सांसें होती हैं ना, आप उन्हें वैसे ही खर्च कर रहे हो। तो ये दिशा दिखाना शुरू कर देंगे। अगर आप ऐसे जल उन्हें देना शुरू करोगे ना, तो वो दिशा दिखाना शुरू कर देंगे कि आपको किस दिशा में चलना है, आपको क्या काम करना है, वो आपके अंदर लाएंगे उस बात को। इंसान क्या कर रहा है कि अपने ही उसमें चल रहा है, पूर्वजों के कहने से, उनके कहने से चलता। तो आजकल आज के टाइम में जो इतना हो रहा है ना, ये अंधेरगर्दी होती ही नहीं। जिनका कुंडलिनी जागृत वैसे नहीं होता है। कुंडलिनी में क्या होता है, एक तरीके का थोड़ा सा ना सूक्ष्म जो वो होता है, उसमें पावर को जगा दिया जाता है। पूरी किसी की भी जागृत नहीं रह सकती। वो इसलिए नहीं रह सकती क्योंकि अगर रहेगी तो आपको सारा ज्ञान आ जाएगा, जो नहीं है लोगों में, आज के टाइम में नहीं है। तो आपको ये मदद जब भी मिलेगी जब आप उन्हें जल पिलाना शुरू करोगे। आप पिलाना शुरू कर दो, आप खुद पियो, उनके नाम से आप पियो, वो जाएगा उन तक। समझ लो आपने उनकी प्यास बुझाई है। इस घर से मतलब आपके घर से उनका उनके लिए जल गया है, तब जाके लगेगा। ये मूर्ख लोग हैं जो बता देते हैं फर्श पर डाल दो। ब्रह्म मुहूर्त में पिलाओ, देखो कैसे वो दिशा नहीं दिखाएंगे, वो दिखाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी होती है चीज़ें, लेकिन लोग दिशा भटके हुए लोग हैं आज के टाइम में। बहुत ज़्यादा लोगों की दिशा भटकी हुई है, वो नहीं समझ पाते इस बात को। क्योंकि आप लोग जो हरिद्वार में भी जाके आप कर लोगे ना उनका, तो वो भी उससे उन्हें कोई लाभ मिलता नहीं है जैसे आप सोच रहे हो। क्योंकि वहाँ आप कर कर आते हो और उसके बाद अगर आप वही सब चीज़ें दोबारा रिपीटेडली करने लगते हो कि मैं 100 का 10,000 बना लूँ, तो वो चीज़ फिर उनको नुकसान देती है। तो वो दिशा आपको दिखाएंगे कि आपको किस तरीके से चलना है, और उनसे दिशा अगर चाहिए तो आपको यही काम करना होगा। ये जो फर्श पे आप डाल डाल रहे हो ना, ये जल डालना बंद कर दो, उन्हें मत दो। ये अनादर है उनका, उनका ऐसा अनादर भी मत करो। क्योंकि करना ना के बराबर है, लेकिन ये अनादर करना बहुत बड़ी बात है। ना करो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनादर करना बहुत बड़ी बात है।
ठीक है, वो सोल यहाँ नहीं है, लेकिन वो पितृलोक में उन्हें पूरा शरीर मिला हुआ होता है, जैसे हम लोग रहते हैं यहाँ पर इस लोक में शरीर के साथ, ऐसे ही उन्हें भी शरीर मिला हुआ होता है, उनके पास सारी चीजें होती हैं। तो वो आपको ये चीज ये काम करना है, फिर वो दिशा वो आपको दिखाएंगे, क्योंकि उनके पास शक्ति है, वो जो देखने का जो पावर है उनके पास है। तो वो पावर आपको ऐसे नहीं मिलेगी, और ये आजकल के पंडित हैं ही नहीं जिन्हें लोग दान करके उल्टा सीधा और उन्हें तकलीफ दे रहे हैं अपने पितरों को। पहले ब्राह्मण हुआ करते थे, अब ब्राह्मण ऐसे कोई ब्राह्मण है नहीं, रहे नहीं। लोग मुंह उठा के आसपास के मंदिरों में भी जाकर श्राद्धों में खाना देना शुरू कर देते हैं, वहीं उल्टा मतलब कई बार बड़ा बड़ा वाला करता है, घर का बड़ा वाला बेटा गलती करता है तो वो छोटे वाले को भी भुगतनी पड़ जाती है। ऐसा नहीं है कि आप गलती नहीं कर रहे हो तो आपको भुगतना नहीं पड़ेगा। अगर बड़ा वाला ऐसी गलती कर रहा है, आपसे बड़ा अगर आपका भाई है बहन है, वो अगर ऐसी गलती कर रहे हैं तो वो फिर आपको भुगतना पड़ेगा। ये चीज भी होती है, क्योंकि आप एक डोरी टाइप में आप सारे सर्किल में होते हो। आप बेशक अलग अलग रह लो, अलग अलग खान पान कर लो, लेकिन वो फिर भी वो सर्किल बना हुआ होता है। तो वो ऊर्जा जब ही आप तक पहुंचेगी जब आप सही काम करोगे। ये जल देना शुरू करो, फिर आपको खुद पता चल जाएगा। इससे ये सोचने से ये चीजें हल नहीं होती है, करने से होती है। ठीक है, बैठ के सोचने से कुछ नहीं होता है। पंडितों के पास जा जाके लोगों ने अपना बेड़ा गर्क करवा लिया, जो अब जिसकी जैसी जो समझ है वो कर रहा है, पर वो उससे उल्टा ही हो रहा है, सीधा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो आप यही करो जो मैंने काम बोला है, फिर आप फायदा अपने आप ही देखोगे। एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, लेकिन ऐसे कई लोग मैंने देखे हैं जिनके साथ बहुत कुछ हो चुका है, क्योंकि वो उल्टे काम कर चुके हैं। ठीक है ना। तो मैं छोटी थी, मुझे भी ऐसे ही लगता था कि मेरी दादी ये सारी चीजें कर रही है तो अच्छा ही कर रही होगी, अच्छा ही हो रहा होगा, सब कुछ अच्छा होता है। ऐसा लगता था कि उन्हें नॉलेज है, लेकिन ऐसा बिल्कुल ये हो जाता है कि आप मतलब नॉलेज के नाम पर वो तो छोड़ो कि आप बर्बाद कर रहे हो घर को अपने। मैं छोटी थी जब मुझे कोई ज्ञान नहीं था, तब भी ऐसे तब ऐसा ही लगता था अपनी दादी को देख के कि बहुत अच्छा कर रही है, तो चलो हमारा कुछ भला हो जाएगा, हमारे माता पिता का कुछ भला हो जाएगा। पर ऐसा हुआ नहीं है। तो क्योंकि उल्टे काम पूरे परिवार को दुख देते हैं। तो आपसे बड़ा कुछ करे ना करे ढंग का, आप ऐसा करना शुरू कर दो जिससे कि आपके घर में सुधार आ जाए। बाकी चीजें तो छोड़ो, लेकिन आपकी जिंदगी में सुधार आ जाएगा। अगर बच्चे बदतमीज महा बदतमीज भी होंगे ना, वो भी उनकी भी अकल ठिकाने आ जाएगी। वास्तु से कुछ नहीं होता है कि वास्तु वैसा हो गया, ये हो गया, नहीं, ये इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि किस्मत में अगर पत्थर लिखे हैं तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। किस्मत से अगर पत्थर हटा सकते हैं तो वो पितर आपके हटा सकते हैं, क्योंकि आप गलत दिशा में चल रहे हो। सही दिशा यही है कि आप उन्हें जल दो अपने जरिए। टाइमिंग मैंने बता दी है, आप करो और लाभ उठाओ। ठीक है ना। आगे जैसे मेरे महादेव की इच्छा और आपकी किस्मत। चलो।